गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने नया टॉपिक लेकर आए हैं विश्व के जलवायु प्रदेश यानी वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन, और पूरे वर्ल्ड को अपनी क्लासिफाइड करेंगे कि विश्व में कितने क्लाइमेट जोन है और किस प्रकार से क्लाइमेट का अपने रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द मैप पूरा अपने स्टडी करेंगे, बिल्कुल इजी और शॉर्ट मेथड थे, और आपके सारे जिसमें क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, विश्व के जो जलवायु प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश को जानने से पहले अपने को जलवायु के बारे में पता होना चाहिए कि जलवायु किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जलवायु कहते किसे, यानी क्लाइमेट। आपने कहेंगे किसी स्थान की मौसमी दीर्घकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। जलवायु कहा जाता है यानी किसी स्थान की जो मौसमी घटनाएं यानी जो दीर्घकालीन अवस्थाओं को क्या बोला जाएगा, जलवायु। दीर्घकालीन अवस्थाएं आपको इस तरह कितने ईयर की होगी, लगभग 31 ईयर की। ये जो क्राइटेरिया कितना होता है, 31 सालों का क्राइटेरिया होता है। बात करें, देखो ये वाला अपनी बात करें, ये अर्थ, इस अर्थ में ये कौन सा है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा, साउथ पोल। अगर यहां पर देखा जाए, यानी टेम्परेचर ऑलवेज विल बी लो, यानी लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहता है, बिलो रहता है। यहां पर भी 0, यानी 31 ईयर का मेजरमेंट किया तो यहां पर हमेशा जो एटमॉस्फेरिक यानी जो मौसमी जो घटनाएं थी वो हमेशा क्या रही, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर जो तापमान होगा कम होगा तो यहाँ पर की जलवायु कैसी होगी, अपने कहेंगे शीत जलवायु। कैसी होगी, शीत क्लाइमेट, अपने कहीं अपनी कोल्ड क्लाइमेट होगी। यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय रीजन, आपको इस बात का भी पता है कि ऑलवेज टेम्परेचर क्या रहता है, हाई। अगर ऑलवेज टेम्परेचर क्या रहता है, अगर हाई टेम्परेचर रहता है तो यहाँ की अपनी जलवायु कहते हैं कैसी, उष्ण जलवायु, यानी अपने कहेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये वाला कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यही है किसी स्थान की मौसमी या किसी स्थान की यानी जो मौसमी दीर्घकालीन दशाओं को, यानी जो लॉन्ग टाइम पीरियड कंडीशन को क्या बोलेंगे, अपने क्लाइमेट। यानी अगर यही अल्पकालीन दशाएं बन जाए, यही क्या बन जाए, अल्पकालीन दशाएं बन जाए, इन अल्पकालीन दशाओं को क्या बोलते हैं, अपने मौसम, यानी अपने कहें वेदर होगा अल्पकालीन दशाएं। वेदर जैसे बात करिए अपने रेनफॉल, यानी वर्षा हो रही है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो ये कैसे है, ये मौसमी घटनाएं। अपने बात करें स्ट्रॉम आ रहे, तूफान आ रहे, तूफान आया 1 घंटे के लिए, 2 के लिए, 1 दिन के लिए, तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो बनने वाली घटनाओं को क्या बोलते हैं, अपने मौसम कहते हैं। और जो दीर्घकालीन दशाएं बन जाएगी मौसम की तो इसको क्या बोलेंगे, अपने जलवायु। अब देखो विश्व के जलवायु प्रदेश को अपने कितने पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। विश्व को लगभग बात करें अपने 15 क्लाइमेट जोन में क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, यानी 15 क्लाइमेट जोन होंगे लगभग। अपनी बात करें 15 क्लाइमेट जोन के अंदर अपने डिवाइडेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। पहला प्रदेश आएगा यानी भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। दूसरा सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आ रहा है जो अपने कहेंगे तीसरी जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। तीसरा उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। 4 नंबर पर देखिए अपने सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। जलवायु जो प्रदेश है सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। और 5 नंबर की बात करें भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय नहीं है, भूमध्य सागरीय जलवायु जो प्रदेश है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। और उसके बाद जो छठे नंबर पे आने आ रहा है अपने कहेंगे इसको चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। चीन
तुल्य जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। और 7 नंबर पर देखें अपने पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। 8 नंबर पर बात करें पश्चिमी यूरोपीय हो गया, इसमें कहेंगे ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। ईरान तुल्य के बाद देखें अपने 9 नंबर पर तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश। तो अपने पास 9 जलवायु प्रदेश तुरान तुल्य के बाद अपने 10 नंबर पर आ रहे हैं स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। उसके बाद जो 11 नंबर पर आ रहा है इसको कहेंगे अपने ले लेते हैं टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। टैगा के बाद अपने पास आ रहा है टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। उसके बाद अपने बात करें 13 नंबर पर अपने कहेंगे सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। अपने 14 नंबर की बात करें आएगा हिमाच्छादित पर्वत। और 15 नंबर पर पढ़ रहे हैं अपने कहेंगे पर्वतीय तुल्य जलवायु प्रदेश। तो इन सारे जितने भी जलवायु प्रदेश हैं इन सभी को अपनों ने क्लासिफाइड करना है। अपने पहले बात करेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश क्या होता है, उसके बाद सूडान तुल्य उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश, सहारा तुल्य भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश, तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। और उसके बाद टैगा तुल्य और टुंड्रा। उसके बाद आएगा सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। उसके बाद हिमाच्छादित पर्वत और पर्वतीय तुल्य जलवायु प्रदेश। सबसे पहले अपना यही काम होगा जितने भी विश्व के जलवायु प्रदेश है अपने 15 के 15 दिमाग में होने चाहिए कौन सा जलवायु प्रदेश है। इन 15 के अलावा कोई जलवायु प्रदेश नहीं, इन 15 में सभी सारे इंक्लूड कर लिए गए जलवायु प्रदेश। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने एक की बात करते हैं। अब एक जलवायु प्रदेश को अपने पूरा क्लासिफाइड करेंगे, ध्यान दे चलना बच्चों, और 1 मिनट में आपको विद मैप याद भी हो जाएगा। सबसे पहले अपने बात करेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य रेखीय यानी भूमध्य रेखा वाला जो रीजन होगा यह विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश का सबसे पहले देखें विस्तार। इसका जो विस्तार है अपने कहेंगे 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 5 डिग्री कहाँ पर उत्तरी से लेकर 5 डिग्री कहाँ पर दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो अपना जलवायु प्रदेश है, जो क्लाइमेटिक रीजन है वो कौन सा है, भूमध्य रेखीय। इस वाले क्षेत्र में बात करें औसत तापमान, यहाँ पर औसत तापमान लगभग कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पर जो तापांतर होगा, तापांतर लगभग होगा 3 डिग्री से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 डिग्री से 6 डिग्री। आपको सर तापांतर क्या होता है? तापांतर का मतलब यानी दिन का 2 होते हैं, एक दैनिक तापांतर एक वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर यानी दिन का सबसे न्यूनतम और अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होगा उसको बोलेंगे दैनिक तापांतर। अगर यही आ जाए वार्षिक तापांतर, वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर क्या होता है, वार्षिक तापांतर। तो यहाँ पर लगभग जो तापांतर रहता है 3 डिग्री से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड।
और यहाँ पर जो वर्षा होती है, वर्षा अधिक होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 300 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल। वर्षा 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो प्राकृतिक जो वनस्पति पाई जाएगी, प्राकृतिक वनस्पति, जो नेचुरल जो वेजिटेशन है यहाँ की वनस्पति मिलेगी यहाँ पर सदाबहार वन, सदाबहार जो वन है, एवरग्रीन, एवरग्रीन जो क्या मिलेंगे आप यहाँ ट्री, यानी एवरग्रीन जो वेजिटेशन मिलेगी कहाँ पर मिलेगी, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। इन्हीं सदाबहार वन को अपने जो ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, जो ब्राज़ील के अंदर, इसी को क्या बोला जाता है, सेल्वास। क्या बोला जाता है, सेल्वास, इसी का नाम है। तो यहाँ पर अपने को पता लगा विस्तार 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी, औसत तापमान 27 डिग्री, तापांतर 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बाद वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इतनी मिलेगी। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से इसके जो क्षेत्र है, क्षेत्रों के बाद विद डायग्राम पर बात कर लेते हैं। देखो इधर अपने को पूरा वर्ल्ड का मैप दिमाग में होना चाहिए क्लाइमेट रीजन पढ़ने के लिए। अगर क्लाइमेट रीजन के लिए आपको मैप का ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने को मैप पता होना चाहिए कि मैप के अंदर कौन सा कंट्री कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन का है। सबसे पहले देखो भूमध्य रेखीय रीजन में कौन कौन से जो क्षेत्र आएंगे। देखो आपने को सामने पता लग रही है कि भूमध्य रेखा कौन सी है, ये वाली जो 0 डिग्री लाइन है, ये वाली जो 0 डिग्री लाइन, और क्षेत्र अपने पढ़े भूमध्य रेखीय है। तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले ही क्षेत्र होंगे। कौन सी, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र। आसपास वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो कौन सा कंट्री आता है, इक्वेडोर। इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद ये पूरा ब्राज़ील है, तो कौन सा, अमेजन, अमेजन बेसिन वाला, और इसका भी कौन सा, पश्चिमी वाला भाग। तो इक्वेडोर आ गया, इक्वेडोर के बाद कौन सा, अमेजन बेसिन। दूसरा बात, तीसरा जो पार्ट आएगा यहाँ पर गिनी का तट। कौन सा तट, गिनी, बे ऑफ गिनी, यानी जो गिनी वाला रीजन। गिनी के बाद यहाँ पर जो आएगा ये वाला आएगा कांगो बेसिन, कांगो बेसिन, कांगो बेसिन वाला रीजन। और यहाँ पर जो एशिया है, एशिया कौन सा होगा, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर जो छोटे छोटे यहाँ पर जो कंट्री हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो यहाँ पर लिखेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया। यहीं पर पड़ता है कौन सा, मलेशिया। तो मलेशिया वाला रीजन और ये वाले रीजन, ये सारे यहाँ पर मिलेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश द्वारा। देखो इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद अमेजन बेसिन, गिनी, कांगो बेसिन, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया और कौन सा, मलेशिया। इन वाले रीजन को यहाँ पर भी लिख लेते हैं, याद रह जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। इक्वेडोर, इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद कौन सा, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन के बाद जो गिनी क्षेत्र, यानी जो गिनी वाला क्षेत्र है, उसके बाद कांगो बेसिन, कांगो बेसिन, कांगो बेसिन के बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के बाद कौन सा, मलेशिया वाला रीजन। तो ये सारा एक क्लाइमेटिक रीजन जो अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो विस्तार ध्यान रखेंगे, 5 डिग्री उत्तरी से दक्षिण, तापमान वगैरह, ये सारे कौन सा है, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश दूसरा आ रहा है, सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश। तो सेकंड पढ़ेंगे सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश।
सबसे पहले अपने को विस्तार पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र का विस्तार कौन कौन से अक्षांशों के मध्य। तो इसका जो विस्तार है 5 डिग्री उत्तरी से लेकर अपने 5 करें कोना 20 डिग्री अक्षांशों में। ये जो यहाँ पर अक्षांश लिखता हूँ ये बच्चों कौन से, दोनों गोलार्धों में ही है, दोनों गोलार्धों में, यानी दोनों जो हेमोस्फीयर है नदन और सदन उन दोनों के अंदर होगा 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री अपने साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से लेकर 5 डिग्री अपने कहेंगे साउथ। तो 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य और दोनों गोलार्धों के अंदर ये पाया जाता है। यहाँ पर जो तापमान क्या होगा, जैसे जैसे अपने ऊपर जाएंगे थोड़ा तापमान बढ़ेगा क्योंकि कर्क रेखा के आसपास वाले रीजन की ओर अपनी जा रही। तो तापमान लगभग यहाँ पर होगा अपने कहीं 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा तापमान। ये भी कौन कब होगा, अपने कहेंगे ग्रीष्म ऋतु में, यानी जो समर सीजन होगा यहाँ पर लगभग 20 से लेकर 33 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर जो शीत ऋतु में तापमान होगा लगभग 18 डिग्री से लेकर लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा तापमान। तो तापमान हो गया 28 से अपने 33 डिग्री, 28 से लेकर 33 और इधर 18 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और उसके बाद तापांतर भी, तापांतर यानी दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होगा 5 डिग्री से लेकर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा तापांतर। तो यहाँ पर जो वनस्पति मिलेगी, वनस्पति यहाँ पर जो क्या मिलेंगे, घास के मैदान, घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, पार्कलैंड बोला जाता है, पार्कलैंड कहा जाता है, यानी यह क्या बोला जाता है पार्कलैंड। घास के मैदानों को क्या बोलेंगे यहाँ पर पार्कलैंड। वही इसको अपने भी इसको मैप पे ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन सा रीजन कहाँ पर इनमें कौन कौन क्षेत्र आएंगे। बार बार कह रहा हूँ पूरा आपको मैप पूरा पता होना चाहिए कौन से मैप में कहाँ पर इसकी लोकेशन है। देखो ये अपना पूरा वर्ल्ड का मैप बन गया। इस पूरे वर्ल्ड में मैप देखें तो यहाँ पर जो पड़ता है गियाना का पठार, कौन सा पठार कहें अपने, गियाना का पठार, कहाँ पर यही ये वाला रीजन गियाना का पठार, गियाना पठार। गियाना पठार के बाद यहाँ पर कहीं अपनी ब्राज़ील का पठार, गियाना का पठार और कौन सा ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील के पठार के अंदर यहाँ पर जो एक देश आएगा वो कौन सा है, सूडान, क्योंकि सूडान ही जलवायु प्रदेश पढ़ रहे हैं तो अपने को सूडान ही तो क्या पढ़ना है, देश कहाँ पर है अपने कहेंगे अपने अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप का सूडान रीजन। और यहीं पर क्षेत्र आता है जिंजीबी, कौन सी नदी, जेम्बेजी नदी, जेम्बेजी नदी वाला जो क्षेत्र है। और ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये यहाँ पर करेंगे ऑस्ट्रेलियन सवाना क्षेत्र, ऑस्ट्रेलियन सवाना, सवाना आपने कहीं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया लिख दो, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया छात्र। तो ये वाले सारे के सारे जो क्षेत्र हो गए, पहला कौन सा गियाना का पठार, उसके बाद ब्राज़ील का पठार, सूडान क्षेत्र, जेंजिबी नदी वाला क्षेत्र और नदन ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। यहाँ पर कौन सी मिलती है, सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश। विस्तार 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री दोनों गोलार्धों के अंदर। तापमान लगभग बढ़ेगा 28 से 33 डिग्री, शीत में लगभग 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तापांतर 5 से लेकर 10 डिग्री और दोनों गोलार्धों के अंदर जो यहाँ पर घास के मैदान मिलेंगे इनको क्या बोलते हैं अपने पार्कलैंड। तो गियाना का पठार, ब्राज़ील का पठार, सूडान और जेंजिबी नदी वाला क्षेत्र और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये अपना सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब जो नेक्स्ट जलवायु प्रदेश आ रहा है 3 नंबर पर जो अपने लेने जा रहे हैं वो कौन सा है, अपने उष्ण मानसूनी प्रदेश। उष्ण मानसूनी प्रदेश, जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश यानी ट्रॉपिकल मानसून जो क्लाइमेट जो रीजन है उसके अपनी बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या पता होना चाहिए, विस्तार। ये तो पता ही होना चाहिए विस्तार कहाँ से होगा, लगभग 8 डिग्री अक्षांशों से लेकर अपने कहीं लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 8 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश। ये अक्षांश भी कहाँ पर होंगे, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध। लेकिन मुख्य रूप से जो ये जलवायु प्रदेश बढ़ता है कहाँ पर मिलता है, अपने उत्तरी जो अपना क्या है हिंद महासागर, जो नदन हेमोस्फीयर जो हिंद महासागर, यहाँ पर क्या करता है सर्वाधिक मानसून का प्रभाव पड़ता है। तो ये वाला जो रीजन अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंद महासागर से रिलेटेड है। तो 8 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य और दोनों गोलार्धों में, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। विस्तार हो गया, विस्तार के बाद यहाँ पर जो तापमान उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश में अपने रह रहे हैं तो अपने को तापमान भी क्या होगा पता ही है, लगभग यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा तापमान, टेम्परेचर होगा 30 से लेकर 38 डिग्री। ये भी कौन सा, ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ पर लिख देते हैं ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान 30 डिग्री से कितना 38 डिग्री। और जो शीत ऋतु में अपने 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के में रहता है तापमान। तापमान के बाद विस्तार हो गया तापमान, और उसके बाद जो वर्षा क्षेत्र होती है, वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर अपने कहीं 150 सेंटीमीटर क्या होती है वर्षा। तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो तापांतर, अब देखो अपने यहाँ पर क्या है दिन में टेम्परेचर बहुत हाई होता है और रात में टेम्परेचर क्या होता है कम होता है। तो तापांतर जो सर्वाधिक मिलेगा यहाँ पर मिलेगा, तो तापांतर क्या मिलता है अधिक, तापांतर क्या पाया जाता है अधिक पाया जाता है। तापांतर क्या मिलता है अधिक। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर जो क्षेत्र आएंगे। यहाँ पर क्या आ गया इंडिया, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है। अब यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आए, मानसूनी जलवायु यानी मानसून का प्रभाव कहाँ पड़ता है, अपनी इस साइड में पड़ता है। तो यहाँ पर अपने को क्षेत्र भी पढ़ने कौन से। सबसे पहले बात करें अपने कौन सा है, मध्य एशिया, मध्य एशिया वाला रीजन। मध्य एशिया के बाद जो क्षेत्र आएगा उत्तरी चीन, उत्तरी चीन वाला क्षेत्र, उत्तरी चीन। उत्तरी चीन के बाद यहाँ पर जो पड़ता है म्यांमार, म्यांमार के बाद कौन सा लाओस, लाओस के बाद कौन सा वियतनाम, वियतनाम के बाद कंबोडिया, और कंबोडिया के बाद कौन सा थाईलैंड। तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। तो भारत में भी मानसून का प्रभाव पड़ता है, तो इंडिया वाला भी रीजन आएगा। तो यहाँ पर मध्य एशिया, उत्तरी चीन, उसके बाद इंडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। थाईलैंड के बाद यहाँ पर जो रीजन आता है, यहाँ पर जो एक आइलैंड है, इस आइलैंड का जो नाम कौन सा है, मेडागास्कर, मेडागास्कर वाला रीजन। मेडागास्कर के यहाँ पर जो कंट्री पड़ता है उसका नाम है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक वाला रीजन। तो मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और उत्तरी पूर्वी जो कौन सा अपने कहीं ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये सारे रीजन कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय कौन सा मानसूनी जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय कौन सा मानसूनी जलवायु प्रदेश।
तो देखिए विस्तार देखिए 8 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, तापमान 30 से 38 डिग्री और शीत ऋतु में 15 से 20 डिग्री। वर्षा लगभग 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तापांतर अधिक पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है एशिया, उत्तरी चीन, इंडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और उसके बाद मोजाम्बिक और मेडागास्कर और उत्तरी पूर्वी यूएसए। एक और भी रीजन दिया गया है बुक के अंदर, जो ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो कौन से है अपने कैरिबियन द्वीप है, कौन से कैरिबियन द्वीप, ये कौन सा, और मैक्सिको वाला क्षेत्र भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा रीजन है ये मैक्सिको और कौन सा कैरिबियन द्वीप, इसको यहीं पर लिख लेते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं अपने मध्य एशिया के बाद कौन सा आएगा उत्तरी चीन के बाद अपने 3 नंबर पर बात करें कौन सा म्यांमार, दक्षिणी पूर्वी एशिया लिख दें, एशिया के बाद भारत भी लिख दें यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा 4 नंबर पर उत्तरी पूर्वी जो कौन सा है ऑस्ट्रेलिया, 5 नंबर पर कैरिबियन द्वीप के बाद 6 नंबर पर कहें कौन सा मैक्सिको वाला रीजन। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं कहेंगे कौन से हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन आ रहा है अपना सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। 4 नंबर पढ़ रहे हैं अपनी सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। सारा टाइप अपने क्लाइमेट पढ़ रहे हैं कौन सी सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। इस सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो इसका विस्तार, सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए विस्तार लगभग 15 से नहीं लगभग 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 20 डिग्री से लेकर अपने 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार होगा। और दोनों ही गोलार्धों में, यहीं पर लिख लेते हैं दोनों गोलार्धों में ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये दोनों हेमोस्फीयर की बात चल रही है, वो दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध। इसका विस्तार के बाद यहाँ पर जो तापमान मिलते हैं, तापमान आपको अधिक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिक। तो सहारा कैसा है? अपना डेजर्ट है, तापमान यहाँ पर अधिक मिलेगा। तापमान लगभग यहाँ पर 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान मिलेगा, 35 से लेकर 40 डिग्री के मध्य। और जो तापांतर है, तापांतर जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो तापांतर लगभग होगा 20 डिग्री से लेकर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर और जो शीत ऋतु में होगा ये तापांतर लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य क्या होगा? शीत ऋतु में क्या होगा? तापांतर हो गया। तापांतर के बाद सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश में जो वर्षा महत्वपूर्ण होती है। बच्चों जो वर्षा होगी यहाँ पर लगभग 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से कम। अपने को इस बात का भी पता है कि जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन वाले क्षेत्रों को पूर्णतः शुष्क जलवायु कहा जाता है। कैसे? बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट। तो यहाँ पर जो जलवायु होगी, जलवायु पूर्णतः शुष्क होगी, पूर्णतः शुष्क यानी कौन सा होगा? ड्राई क्लाइमेट। पूर्णतः क्या होगी? ड्राई क्लाइमेट होगी। कौन सी? सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। अब सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश को अपने ऑन द मैप देख लेते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश वाला जो क्षेत्र है।
विस्तार 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो विश्व के जितने भी जो डेजर्ट हैं, जितने भी क्या हैं डेजर्ट हैं, इन डेजर्ट में जो मिलेगी क्लाइमेट मिलेगी कौन सी, सहारा क्लाइमेट। तो यहाँ पर देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल आ गया अपने पास, सहारा का मरुस्थल। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा, सहारा डेजर्ट, उसी के नाम पर है, सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। सहारा के बाद यहाँ पर जो दूसरा डेजर्ट आता है, तो ये भी एक बात भूल गया मैं बताना कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मिले ये क्लाइमेट। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था कि महाद्वीपों के, ये वाले महाद्वीपों के कौन सा, पश्चिमी भागों में मिलेगी क्लाइमेट। सबसे बड़ा ये वाला क्षेत्र ध्यान रखना कि महाद्वीपों के जो वेस्टर्न वाले पार्ट होंगे वहां पर सहारा टाइप क्लाइमेट मिलेगी। कौन सी, सहारा टाइप क्लाइमेट। अब देखें यहाँ पर सहारा के बाद कौन सा आ गया दूसरा, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, दोनों के दोनों अफ्रीका के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देश पड़ता है पेरू, और पेरू के बाद यहाँ पर पड़ते हैं चिली। तो यहाँ पर एक डेजर्ट है जिसका नाम है आटाकामा डेजर्ट। विश्व का सबसे ड्राई जो डेजर्ट है वो कौन सा है, आटाकामा डेजर्ट, विश्व का सबसे ड्राई। यहाँ पर अरिका स्थान है विश्व का सबसे ड्राई जो प्लेस था। अब ये जो पार्ट है ये यूएसए का पार्ट है। इस यूएसए के पार्ट में यहाँ पर एक डेजर्ट मिलते हैं, उसका नाम है कोलोरेडो मरुस्थल। ये भी पश्चिम भाग में, सहारा हो गया, आटाकाम हो गया, कालाहारी हो गया, कोलोरेडो होगा। ये वाला जो मिलता है अपने को, ये कौन सा हो गया, अरब का डेजर्ट, अरब का मरुस्थल। अरब के मरुस्थल के बाद ये इंडिया, और इंडिया के अंदर जो मरुस्थल कौन सा होगा, थार का मरुस्थल। यहीं पर लिख देते हैं थार पाकिस्तान, और कहाँ पर, अपने भारत के अंदर। और यहाँ पर जो मिलेगा कौन सा, विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया डेजर्ट। तो सारे के सारे जितने भी डेजर्ट हैं वो सारे के सारे कौन से आएंगे, सहारा टाइप क्लाइमेट। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कोलोरेडो मरुस्थल। उसके बाद आटाकामा साउथ अमेरिका में, सहारा अफ्रीका के अंदर, कालाहारी अफ्रीका के अंदर, अरब एशिया के अंदर, थार का मरुस्थल, और उसके बाद विक्टोरिया। इन सभी में कौन सी मिलेगी, सहारा टाइप क्लाइमेट। ये कौन सा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्लाइमेट की बात करते हैं। सहारा टाइप क्लाइमेट के बाद अपने जो नेक्स्ट जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो देखेंगे नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ये अपना 5 नंबर का क्लाइमेट है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। सबसे पहले विस्तार होगा लगभग 35 डिग्री अक्षांशों के से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ये भी कौन सा, दोनों गोलार्धों में कहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ी है, 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो मिलता है वो कौन सा, भूमध्य सागरीय जलवायु जो प्रदेश है। यहाँ पर तापमान लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। ये भी कौन सा, ग्रीष्म ऋतु में। और जो शीत ऋतु में लगभग तापमान होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। ये क्या होगा, शीत ऋतु में क्या होगा, तापमान की बात होगी, विस्तार की बात होगी, और
बात करेंगे यहाँ पर इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है, ये बात करें शीत ऋतु में। शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है, यानी जो कौन सा होगा, विंटर सीजन होगा। इस विंटर सीजन में यहाँ पर क्या होगी, रेनफॉल होगी। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक जो वनस्पति मिलेगी, प्राकृतिक जो वनस्पति है, वनस्पति यहाँ पर क्या मिलेंगी, खट्टे रसदार फल। जो खट्टे रसदार फल, यही क्वेश्चन आता है कि खट्टे रसदार फल विश्व के कौन से जलवायु प्रदेश में है, तो अपने कहेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में। खट्टे रसदार फल इसमें कौन से आएंगे, नींबू आएगा। नींबू के बाद देखो संतरा, नींबू, संतरा, अंगूर, जैतून के बाद यहाँ पर अंजीर। ये सारे जो अपने नींबू की कैटेगरी के जो फल है, जो खट्टे रसदार फल है, वो सारे कहाँ पर मिलेंगे, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंदर। अब इसी जलवायु प्रदेश को अपने पढ़ लेते हैं कहाँ पर, ऑन द मैप के ऊपर, कि कहाँ कहाँ ये जलवायु प्रदेश अपने को मिलते हैं। देखो, अपने को वैसे ही मैप पता होना चाहिए सबसे पहले तो। देखेंगे बच्चों, सबसे पहला तो नाम है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र होगा, वो वाला क्षेत्र, ये यहाँ पर अफ्रीका, इस अफ्रीका और कौन सा, यूरोप के मध्य जो सागर है, इस सागर को क्या बोलते हैं अपने, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। सबसे पहले क्षेत्र कौन सा होगा, अपने कहेंगे दक्षिणी यूरोप, सदर्न यूरोप और उत्तरी अफ्रीका, क्योंकि भूमध्य सागर से टच है तो दक्षिणी यूरोप वाला क्षेत्र आएगा। उसके बाद अफ्रीका वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो पड़ता है कौन सा, एटलस प्रदेश। कौन सा प्रदेश, एटलस जो प्रदेश है, एटलस यहाँ पर जो पड़ता है कैप प्रांत। कैप प्रांत कौन सी जलवायु मिलती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र कहाँ पर, यूएसए का जो भाग है कैलिफोर्निया। उसके बाद यहाँ पर बच्चों ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, चिली का जो पार्ट होगा, उत्तरी चिली, मध्य चिली और दक्षिणी चिली। जो मध्य चिली वाला भाग है, ये वाली चीज अपने को ध्यान रखते हैं कहाँ पर, मध्य चिली। मध्य चिली के अंदर जो जलवायु मिलती है वो कौन सी है, भूमध्य सागरीय जलवायु। अब ऑस्ट्रेलिया का कौन सा, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला जो आइलैंड है इसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया, और तस्मानिया के बाद उत्तरी कौन सा आएगा, हाँ न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड यानी नदन अपना न्यूजीलैंड। तो ये सारे जो क्लाइमेट रीजन है कौन सा, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो कैलिफोर्निया के बाद मध्य चिली भूमध्य सागरीय, दक्षिणी यूरोप, एटलस प्रदेश और कैप प्रांत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जिसकी राजधानी है होबार्ट। उसके बाद नदन न्यूजीलैंड। अगर इसको लिखें यहाँ पर तो लिख लेते हैं दक्षिणी, तो सबसे पहले यूरोप लिखेंगे यानी सदर्न यूरोप, और उसके बाद एटलस वाला क्षेत्र और कौन सा, कैप प्रांत। दोनों के दोनों कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर। फिर कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, कैलिफोर्निया के बाद मध्य चिली और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया
तस्मानिया और कौन सा हो गया, उत्तरी न्यूजीलैंड। तो ये वाला अपना क्लाइमेटिक रीजन बिल्कुल कंप्लीट हुआ। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश अपना कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट लीजिए। जो नेक्स्ट जलवायु प्रदेश पढ़ रहे हैं अपने, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। चीन तुल्य जलवायु जो प्रदेश है, यानी चाइना टाइप जो क्लाइमेट थी। सबसे पहले इसका विस्तार लगभग 30 डिग्री से लेकर अपने कहेंगे 45 डिग्री अक्षांशों के, और ये भी कौन सा, दोनों गोलार्धों में मिलता है 30 से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य। यहाँ पर जो तापमान होता है, तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर क्या आता है, तापमान। वर्षा होगी महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में होगी लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा होगी। अगर यही भाग क्या आ जाए, मध्य का भाग आ जाए, मध्य के भाग में घटकर लगभग 50 सेंटीमीटर से लगभग कितना, 100 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। तो वर्षा होगी, तापमान हो गया, विस्तार हो गया। विस्तार के बाद देखो यहाँ पर जो प्राकृतिक जो वनस्पति मिलेंगे, यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे, और प्लस में जो क्या होंगे, पर्वतीय जो क्षेत्र होंगे, यहाँ पर कैसे मिलेंगे, कोणधारी वन। कौन से मिलेंगे, कोणधारी जो वन मिलेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में। अब इसके क्षेत्र देख लेते हैं, कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं। देखिए ये भारत है, इस भारत में देखें ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये लाइन इक्वेटर लाइन। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है, ये सबसे पहले मिलेगी मध्य एशिया, और उसके बाद उत्तरी चीन, और यहाँ पर मिलेगी दक्षिणी कोरिया, और यहाँ पर दक्षिणी जापान। दोबारा से देखो बच्चों, एक तो मध्य एशिया के अंदर, मध्य एशिया के बाद उत्तरी चीन के बाद दक्षिणी जापान, और दक्षिणी जापान के बाद दक्षिणी कोरिया के अंदर, दक्षिणी कोरिया। यहाँ पर भी बात कर लेते हैं यूएसए की। यूएसए का कौन सा पार्ट होगा, दक्षिणी पूर्वी बच्चों ध्यान देना, दक्षिणी पूर्वी यूएसए। और उसके बाद जो ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, और ब्राज़ील का भी कौन सा पार्ट होगा, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील के बाद यहीं पर एक क्षेत्र आता है
जो कौन सा है, उरुग्वे वाला क्षेत्र है। यूरुग्वे, ये सारे के सारे जो क्षेत्र यहाँ पर भी अपने लिख देते हैं कौन कौन से क्षेत्र। तो दक्षिणी पूर्वी यूएसए, यूएसए के बाद उत्तरी चीन, मध्य एशिया, के बाद 4 नंबर पर दक्षिणी कोरिया और 5 नंबर पर दक्षिणी जापान। जापान का भी कौन सा होगा, दक्षिणी वाला भाग होगा। ठीक है, 4 आइलैंड पे बसा है कौन सा, जापान, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। जो सदर्न वाला रीजन होगा वहां पर कौन सी क्लाइमेट मिलेगी, अपने कहेंगे चाइना टाइप क्लाइमेट। तो दक्षिणी जापान हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी लिखें दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील और यूरुग्वे। ये सारे क्षेत्र कहाँ मिलेंगे, चाइना टाइप क्लाइमेट के अंदर। एक बच्चों मैंने अभी कराया था आपको मानसूनी जलवायु प्रदेश। मानसूनी जलवायु प्रदेश में जो मैंने बताया था मध्य एशिया और उत्तरी चीन वाला क्षेत्र, वो वहाँ से क्या कर देना, कट कर देना। यहाँ पर कौन सी मिलेगी, चाइना टाइप क्लाइमेट मिलेगी। तो ये सारे मैंने आपको 6 टाइप क्या करा दिए, कंप्लीट करा दिए। 6 टाइप कंप्लीट करा दिए और उसके बाद जो बाकी बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में अपने बिल्कुल क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने वो काटने को लिखा है जो मानसूनी जलवायु प्रदेश में करवाए थे मध्य एशिया और उत्तरी, ये दोनों के दोनों वहाँ से क्या कर देना, कट कर देना। बाकी पूरा मैटर सेम है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और अपने इसी प्रकार स्टडी से जुड़े रहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड कभी हो सकती है। जो आपकी जो यूजीसी नेट होगी उसकी भी लिए अपने प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास समय है और उसको ढंग से क्या करें, आप यूटिलाइज करें। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।